नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज चर्चा का विषय है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल क्या होता है और ये चर्चा में क्यों है? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको जानना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के 2-3 क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये चर्चा का विषय है और उसको जानना ज़रूरी है। आइए जानते हैं इसको देर ना करते हुए। ठीक है, तो ये है नगोया प्रोटोकॉल और चर्चा में है। पहली बात तो ये है क्या? यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और जो जैविक संसाधनों के उपयोग से मिलने वाले लाभों का न्यायपूर्ण और बराबर बंटवारा सुनिश्चित करता है। ठीक है, और चर्चा में क्यों है ये भी जान लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जैविक विविधता सम्मेलन के सचिवालय को जो है सम्मेलन के जो सचिवालय हैं उसको नगोया प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन पर भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है। महत्वपूर्ण समय रेखा क्या है इसकी? तो महत्वपूर्ण समय रेखा क्या है? लगभग 29 अक्टूबर 2010 को जापान के नगोया में इसे अपनाया गया था और 50वें अनुसमर्थन जो समर्थन पत्र हैं उनमें जमा होने के 90 दिन बाद 12 अक्टूबर 2014 को यह लागू हो गया। तो लागू डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, 12 अक्टूबर 2014 को। और इसका प्रमुख फोकस क्षेत्र क्या है? इसका उद्देश्य अनुवांशिक संसाधनों से प्राप्त लाभों का निष्पक्ष और समान वितरण सुनिश्चित करना, जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देना और उनसे संबंधित पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करना। भारत ने 2012 में इसका अनुसमर्थन किया था। ठीक है, 2012 में। और ये चर्चा में क्यों है तो बता ही दिया। ठीक है, और यह है एक जैविक उपयोग से मिलने वाले न्यायपूर्ण बंटवारा सुनिश्चित करता है। तो यह आपने जाना इस तरीके से कि नगोया प्रोटोकॉल क्या होता है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं करंट अफेयर्स पे। भारत में डे लाइट द्वारा कॉन्ट्रैक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए शुरू की गई पहली साइबर सुरक्षा सुविधा का नाम बताइए। यह है साइबर शील्ड इंडिया, सिक्योरनेट लैब। अगला है कनेक्ट सेफ। फिर है डिजी प्रोटेक्ट हब। कौन सी साइबर सुरक्षा है बताइए? तो ये है आपकी सी। ठीक है, कनेक्ट सेफ। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? साहित्य, विज्ञान, पत्रकारिता, सिनेमा। जी हाँ, साहित्य के लिए ज्ञानपीठ दिया जाता है। अगला है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किन 3 राज्यों के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो राष्ट्रीय चंपारण अभयारण्य त्रिकोणीय यह है आपका सी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो चंबल अभयारण्य इन 3 त्रिकोणीय जंक्शन पर आधारित है। बताइए, इधर मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान और ये मध्य प्रदेश। ठीक है, ये एमपी, यूपी और ये